बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं कलेजी। जी तो यस, कलेजी बना रहे हैं आज हम। तो आपको पता है ईद भी आ रही है, बड़ी ईद आ रही है। तो गोश्त ये वो कलेजी कलेजी जो है वो आपको पता है कुर्बानी के बाद मेन चीज़ है खाने वाली। तो बाद लोग कंप्लेन करते हैं कि कलेजी की स्मेल जो है वो नहीं जाती, उनसे सही नहीं पकती। तो आज हम आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताएंगे कलेजी पकाने का, जिससे आपकी कलेजी में स्मेल भी नहीं रहेगी और ये बहुत ही मज़ेदार पकेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कलेजी पकाना। ये मेरे पास आधा किलो कलेजी है, बड़ी वाली गाय की कलेजी है, ठीक है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर दबा दिया करें। ये हमारे पास उबलता हुआ पानी है, इसमें कलेजी को आपने डाल देना है और सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको पड़े रह देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि कलेजी में जो एक्स्ट्रा जो फैट्स हैं, जो एक्स्ट्रा स्मेल है, जो उसका गंदा पानी है, वो सारा इंशाल्लाह निकल जाएगा और आपकी कलेजी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो ये निकालते हैं, फिर उसके बाद अगला प्रोसेस आपको बताते हैं। ये देखिए उबालने से क्या हुआ कि ये जो गंदा पानी था ना, इसकी जो गंदगी थी, ये देखिए ये सारी ऊपर आ गई है। आपने इसको साफ़ कर लेना है और कलेजी निकाल लेनी है। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए हमारी कलेजी माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है सारी। इसको एक दफ़ा और वॉश कर लिया था ताकि जो एक्स्ट्रा स्मेल है सारी ख़त्म हो जाए। अब आपको अगला प्रोसेस बताते हैं क्या करना है। जी तो चूल्हा हमने ऑन कर लिया, इसके ऊपर माशाल्लाह बहुत प्यारी सी कढ़ाई रखेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे आधा कप। इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। तो जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा उसमें ये एक कड़ी पत्ता है, थोड़ा सा ज़ीरा है और 3-4 काली मिर्च है। ये आपने उसमें डाल के ना घी में थोड़ा सा इसको भून लेना है। जी तो मसाला तो हमने डाल दिया, इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि तेल में इसका फ्लेवर चला जाए। हाँ जी, तो एक मिनट। अभी ये टाइम है प्याज डालने का। एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, बिल्कुल बारीक काट है आपने, जितना बारीक कर सकते हैं आप। इसको थोड़ा सा भूनेंगे। कलेजी पकाने की एक ख़ास ट्रिक ये है कि नमक आपने बिल्कुल एंड पे डालना है, क्योंकि कलेजी नरम होती है। तो अगर आपने नमक पहले डाल दिया तो नमक क्या करता है, कलेजी को बिल्कुल सख्त कर देता है। तो नमक आपने बिल्कुल एंड पे डालना है, बाकी सारे मसाले आप डाल सकते हैं। तो आप पूरी वीडियो देखिए, प्रोसेस को बिल्कुल समझिए, इंशाल्लाह आपकी कलेजी बिल्कुल सही बनेगी। और जब कलेजी सही बनेगी इस पर आप बहुत मज़े से खाएंगे और मेहमानों को भी खिलाएंगे। तो आप पूरी वीडियो देखते रहिए और जो व्यूअर्स हमारे नए हैं चैनल पे, वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें साथ साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी कर दिया करें। प्याज हमारा भुन चुका है। अब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, बारीक कटा हुआ, और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाएंगे। जी तो दोस्तों, हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भी पक चुका है। अब इसमें डालेंगे, ये हमारे 2 टमाटर हैं, इनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और इसमें 3 से 4 हरी मिर्च को भी साथ ही चॉप कर लिया है। तब ये डालेंगे मसाले में और टमाटर को भी पकाएंगे 3 से 4 मिनट। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है मसाले की। दोस्तों, आप जितना सादा रखेंगे ना कुकिंग को, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आप मसाले डालते जाओगे, बाद में पता चलेगा क्या से क्या बन गया। वो मसालों का इतना अजीब फ्लेवर होता है, हर मसाले का अपना एक फ़्लेवर होता है। तो क्या होता है कि फिर वो जो आप चीज़ पका रहे हैं उसका फ्लेवर नहीं आपको आएगा, खुद मसालों के फ्लेवर होता है।
तो अभी आप कलेजी पका रहे हैं तो आपको कलेजी का मज़ा आना चाहिए ना, तो इसलिए मसाले जितनी कोशिश हो आपकी कम से कम रखा करें। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे और इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट। और 1 चुटकी आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। इससे क्या होगा कि कलेजी की जो स्मेल थोड़ी बहुत रह जाएगी वो भी खत्म हो जाएगी। जी तो दोस्तों मसाला हमारा भुन रहा है अभी। जी दोस्तों ये देखिए आज मौसम इतना प्यारा है माशाल्लाह, बादल हो रहे हैं, बारिश भी हो रही है। मौसम तो पकौड़े और समोसे खाने का था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कलेजी बना रहे हैं। ये देखिए कितना प्यारा मौसम है माशाल्लाह। जी तो टमाटर वगैरह हमारे गल चुके हैं, अब कलेजी डालेंगे। कलेजी को भी आपने मसाले के साथ भूनना है, 3 से 4 मिनट आप भूनें इसको अच्छी तरह, ताकि जो मसाले के सारे फ्लेवर हैं वो कलेजी के अंदर चले जाएं। आप चाहें तो दही भी डाल सकते हैं, लेकिन क्या हुआ कि आज संडे है तो दही जल्दी ख़त्म हो गया और हमें मिला नहीं दुकान से, तो हम दही के बगैर ही बना रहे हैं। ठीक है, दही तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हम इसमें 1-2 चम्मच जो हमारे पास मलाई पड़ी हुई है, फ्रेश जो मलाई है वो डाल देंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इनसे इंशाल्लाह। आप दही डाल सकते हैं या मलाई डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आपके ऊपर आइए। जी तो व्यूअर्स कलेजी हमारी भून चुकी है, अब इसमें पानी डालेंगे तकरीबन 1 कप पानी में, ताकि कलेजी अच्छी तरह गल जाए। पानी डाल के मिक्स करेंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए आप इसको ढक्कन लगा के रख देंगे और आंच आपने मीडियम कर देनी है। ये लीजिए ढक्कन लगा दिया और अभी आप इसको आराम से पकने दें मीडियम आंच के ऊपर, ठीक है। तो मिलते हैं आपको 8 मिनट बाद। जी दोस्तों 8 मिनट हो गए, अभी ढक्कन उठाएंगे। माशाल्लाह ये देखिए कलेजी हमारी बिल्कुल पक चुकी है। अब ये टाइम है, अब इसमें नमक डालेंगे। अभी आप अपना जायका चेक देख के नमक डाल लें। ये देखिए ग्रेवी भी रखी हुई है, कुछ लोग ऐसे पसंद करते हैं सूखी सूखी, कुछ को ग्रेवी पसंद है, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर लीजिएगा। अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी कलेजी बनी है। जी तो व्यूअर्स ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी कलेजी बिल्कुल तैयार है और बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार बनी है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा इसको और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको कलेजी का बहुत ही मज़ा आएगा और आप ईद पर या और किसी मौके पर ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।